कि इस बिल्डिंग के अंदर इंसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं। पिछले वीलॉग में आपको मनाजर दिखाए थे और आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन के अंदर, बेसमेंट के अंदर एक खौफनाक धमाका हुआ है। उस वक्त जो जख्मियों के हवाले से नंबर्स आपको बताए थे, अब जाहिर है नंबर्स बढ़ चुके हैं, सूरत हाल बड़ी यानी खौफनाक है। एक तो बजायर पीछे तो बड़ा आपको पुरसुकून माहौल नजर आ रहा होगा, बारिश हो रही है और ये सफेद जो बिल्डिंग है वो आपको नजर आ रही है। लेकिन ये जो धमाका हुआ है ना, इससे जुड़े हुए काफी राज, या आप कह सकते हैं कि इससे जुड़ी हुई अजीबो गरीब खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। खास तौर पे मशकूक सारी सूरत हाल को ये चीज करती है कि जो लोग जख्मी हुए हैं ना, उनको पिछले दरवाजे से, जैसे कहते हैं ना, खुफिया तरीके से मुंतकिल करना अस्पताल के अंदर, वो वाला काम किया गया है। तो क्या ऐसी क्या वजह है कि ये सूरत हाल जो है की गई है कि पीछे से उनको निकाला गया है, आगे से जख्मियों को क्यों नहीं ले जाया गया? और आईजी इस्लामाबाद भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी जानब से भी गुफ्तगू की गई और आईजी साहब की जानब से ये बताया गया कि जख्मियों की तादाद जो है वो 12 हो चुकी है और उन 12 में से 2 लोग ऐसे हैं जो शदीद शदीद झुलस चुके हैं, यानी जिनकी आप कह सकते हैं कि हालत देखने वाली नहीं है। यहाँ पे मौजूद जो लोग थे, अभी मेरी उनसे बात हुई, उनकी जानब से बताया गया कि उनमें से 2 जख्मी थे। खासतौर पे बेसिकली इसकी तफसील भी जो है वो आप सामने आ रही है कि ये सारे मामला किस तरह से हो रहे थे। पहले बड़ी मशकूक किस्म की सूरत हाल थी, किसी ने कहा कि सिलेंडर का धमाका हुआ है, किसी ने कहा एसी का धमाका हुआ है। लेकिन जो आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि 2 जख्मी ऐसे हैं जो शायद जिंदा ना बच सके, यानी लग ऐसा रहा है, इतना झुलस चुके हैं, उनके कपड़े भी जल गए मुकम्मल नंगे और स्किन भी झुलस चुकी है, वो पहचाने भी नहीं जा रहे। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अभी मैं इस बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद था, यानी अंदर से मुराद हाथे से अंदर जहां पे अदालतें हैं। तो अभी समातें दोबारा जो है वो शुरू हो चुकी हैं। थोड़ी सी जिंदगी जैसे कहते हैं ना मामूल पर आना, वो सूरत हाल पर वो तो है, लेकिन बदबू, इंतहाई गंदी बदबू जो है वो फैली हुई है। जाहिर है जब आप देखते हैं किसी भी जगह पे इस तरह की आग लगती है या धमाका होता है तो उसके बाद कूलिंग का अमल होता है, तो वो कूलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया और उसके बाद धुएं की एक खास आपको ना स्मेल है। तो इस वक्त यहाँ पे काफी जो है वो धुएं की स्मेल जो है वो है और जगह जगह पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर शीशे टूटे हुए हैं। एक तो जाहिर है जिस कैंटीन के अंदर धमाका हुआ है ना, उस जगह पर शीशे तो क्या है, वहां पर तो छाती उड़ी हुई है, वो सीलिंग जो है वो तबाह हुई पड़ी है। 12 लोग जख्मी हुए हैं, शदीद जख्मी हुए हैं, झुलसे हुए हैं लोग, वो तो है, लेकिन बदबू है, शदीद बदबू है अंदर धुएं की। उसके बावजूद बताया गया जिस बातें दोबारा से शुरू हुई हैं और शीशे टूटे हुए हैं। और वो जो कैंटीन की तरफ, बेसमेंट की तरफ रास्ता जाता है, मैंने वहां पे भी जाने की कोशिश की ताकि सारे विजुअल्स और तफसील से जो वकूआ वो भी आपको दिखाई जाए, लेकिन पुलिस ने पहले तो इजाजत दी, बाद में वो आगे उसका लगा हुआ था, वो जो लगा दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, तो पुलिस की जानब से रोक दिया गया। तो बहरहाल वो मनाजर तो मैंने वहां पे वो वीडियो क्लिप्स वहां पे बनाई, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो एक तो सूरत हाल ये है कि बदबू है, शीशे टूटे हुए हैं, 12 लोग जो है वो बेचारे जख्मी हो चुके हैं। अब ये हुआ कैसे, जरा ये सुन लें, फिर ये जो क्या छुपाया जा रहा है, क्या नहीं छुपाया जा रहा, क्या, वो भी चीजें आपके सामने रखनी है। हुआ इस तरह है, गैस लीकेज का मामला था। जो एसी है कैंटीन का, बेसमेंट वाली कैंटीन का, उसके अंदर कोई इशू आ रहा था और काफी दिनों से बताया जा रहा था ये इशू आ रहा है। अब वैसे देखिए इस्लामाबाद में ठंड हो गई है, बाकी मुल्क का मुझे नहीं पता, पंजाब का क्या क्या सूरत हाल होगी, गर्मी होगी, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर टेम्परेचर जरा कम है, दिन के औकात में भी बाकी इलाकों से कम है। रात को तो काफी अच्छी खासी सर्दी हो जाती है और लोग जैकेटें भी पहन लेते हैं, तो एसी की कोई खास जरूरत नहीं है। यानी मैंने अब पिछले कोई 10 दिनों में इस्लामाबाद में एसी इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखा। गालबन गैस लीक थी, टेक्नीशियंस को बुलाया गया, एसी ठीक करने वाले जो टेक्नीशियन है वो आए, उन्होंने वो सारा काम शुरू किया। अब उस वक्त पता नहीं वो गैस शायद लीक थी या शायद वो गैस ज्यादा फिल कर रहे थे, ये तो रिपोर्ट आएगी ना, अभी फ्रांसक वाली टीम ही अंदर है,
वो जाए वकुआ को सील किया गया है, फ्रांसिक की टीमें पहुंची है ताकि फ्रांसिक किया जाए, बात की तह तक पहुंचा जाए कि हुआ क्या है। तो फ्रांसिक वाली टीमें तो मौजूद है। अब इसी किसी कारीगरी के चक्कर में या ठीक करने के चक्कर में बेचारे ज़ाहिर मजदूर थे, आम लोग होते हैं, दिहाड़ीदार, जो 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 एसी को रिपेयर करने के लिए आए थे, तो वो अचानक ब्लास्ट हो गया। और इतना ब्लास्ट था, इतना खौफनाक था, इतना खौफनाक था। देखिए शीशे, ये बड़ी मजबूत बिल्डिंग है, ये बड़ी मजबूत बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, तो शीशे टूटे हुए थे। अब वो बेचारे टेक्नीशियन जो है ना, बाकी तो सारे नाश्ता कर रहे थे, खाना खा रहे थे। मैं भी हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था, इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था, हम वहां से भागते हुए आए हैं। तो शदीद कहते हैं कि आवाज आई है, और वो बेचारे टेक्नीशियन जो है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अल्लाह करे वो जो है वो सेहतयाब हो जाए, लेकिन वो इस तरह झुलस चुके हैं कि यानी उनको देखा भी नहीं जा सकता। अब देखिए मुख्तलिफ चीजें हैं ना, एक तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है, अब एक है इसकी, एक है ये धमाका हुआ और वो सारी चीजें वो जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक अलग पहलू है जो लोग बयान कर रहे हैं, जो देखिए ना, हर किसी के जज्बात है, हर किसी की राय, हम राय का एहतराम करते हैं, वो करें, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर इंसाफ नहीं है। शदीद इस वक्त यहाँ पे जो है वो बारिश और बादल जो है वो चमक रहे हैं, और बड़ी अजीबोगरीब सी इस्लामाबाद का मौसम है। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि लोग एक डिफरेंट तरह का तजिया दे रहे हैं कि जाहिर है वो कहते हैं कि यहाँ पे इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, तो इस वजह से इस तरह की सूरत हाल जो है वो आफ्ते जो है वो हो जाती है। एक तो जो है वो समातें उस वक्त बताया जा रहा है कि जब ये धमाका हुआ है तो समातें उस वक्त रुक गई थी, और इतना खौफ था कि जज कमरा अदालत से उठकर चले गए थे, वकला जो है वो बाहर आ गए थे, और जो अदालत के अंदर साइलिन मौजूद थे वो भी भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। खौफ 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 था, यानी कमरा अदालत जो था वो लर्ज उठा था। जैसे अभी आप, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, अचानक बादल चमके, तो आसपास में देख रहा था, इधर वकला थे, कुछ पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले थे, वो भी ऐसे लर्ज उठे, और यकीनी तौर पे उस वक्त भी इसी तरह की सूरत हाल जो है वो हुई होगी। तो मैं आपको बता ये रहा था कि एक ठीक है, एसी मुलाजमीन झुलस गए हैं, जख्मी कितने हुए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी लेट पहुंची है, या एम्बुलेंस कितनी लेट पहुंची है, जख्मियों के पीछे से ले जाने की, कुछ 4 को फ्रंट से ले जाया गया है, बाकियों को पीछे से भेजने की, पिछले दरवाजे से भेजने के पीछे क्या हिकमत थी, वो अलग चीज है। फ्रांसिक हो रहा है, फ्रांसिक के अंदर क्या रिपोर्ट आएगी, क्या नहीं आएगी, और ये सूरत हाल कब तक नॉर्मल हो जाएगी, ये स्मेल या ये जो रिपेयरिंग है, ये सारे मामला ये चलते रहेंगे। लेकिन लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग ये नहीं बात कर रहे धमाके के हवाले से, जो मैंने लोगों से बातें सुनी हैं, जो आम लोग हैं। देखिए आम लोग जो है ना, वडेरे नहीं, आम लोग ये कह रहे हैं कि देखो, ये जो मुल्क है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, इस मुल्क के अंदर जो है वो अदालतें कंप्रोमाइज्ड हैं। आम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए इस मुल्क के अंदर 26 तरमीम, आगे से 27वीं तरमीम भी होने वाली है, 27वीं तरमीम भी होने वाली है, और इस मुल्क की अदालतें जो है उन्होंने चुप साधी हुई है। एक तो ये ना कि देखिए धमाका हो गया, ठीक है, हो गया, एक हो सकता है कोई टेक्निकल मामला है, लेकिन लोग इसको कह रहे हैं कि नहीं, ये एक कुदरती, जिसे कहते हैं ना कि अजाब की तरफ, या वो मामला एक वो नहुसत वाले अमल के साथ जोड़ रहे हैं। बहरहाल लोगों का अपना ओपिनियन है, हम लोगों के ओपिनियन का एहतराम करते हैं, लेकिन उम्मीद है इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन भी करवाई जाएगी, जो जख्मी हैं उनको कंपनसेट भी किया जाएगा। और ये थी बिल्डिंग के अंदर की कमजोरियां, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कमजोरियां, जिनकी वजह से आज ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। उम्मीद है इस मुल्क के जो करता धरता है, या इस बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए जज हैं, वो अदालत के अंदर की जो कमजोरियां हैं, आइन के अंदर की जो कमजोरियां हैं, इंसाफ के अंदर की जो कमजोरियां हैं, उनको भी दुरुस्त करेंगे। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, आपको मुनाजर दिखाते रहेंगे, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताहाल खौफ का जो माहौल है वो बरकरार है, और जगह जगह पे गंदी बदबू फैली हुई है। शायद इस ब्लास्ट के बाद जो धुआं उठा है, तबाही हुई है, उस वजह से एक बदबू है, गंदी बदबू है, जो हर जगह पे फैली हुई है। जगह जगह पर शीशे जो हैं वो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा अभी तक जो है वो सूरत हाल उसी तरह से है, खौफ है, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो जाए वकूआ आप कह सकते हैं, उसको जो है वो सील कर दिया गया है।